अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज जनाब मैं बनाई थी मैगन का पराठा। इफ़ यू गाइस हैज ट्राइड इट देन यू आर गोइंग सो गुड विद इट। अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया सो आपको ट्राई करना चाहिए। पर्सनली आई डोंट लाइक बैगन, लेकिन कभी कभार इन समर्स दे आर सो यमी व्हेन यू मेक दिस पराठा। अच्छा, बस फिर सबसे पहले क्या करना है, आपने वॉश कर लेना है अपने बैंगन को अच्छे तरीके से, और फिर इसके ऊपर से जो इसकी कलियाँ हैं ना वो आपने इस तरीके से उतार देनी है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर इनको कट आउट कर रही हूँ। ठीक है, सब बैंगन की जो कलियाँ थी वो मैंने उतार ली। उसके बाद एक मैंने छोटे से बाउल के अंदर ऑयल लिया और इन सब को ऊपर से मैंने ऑयल लगा लिया। मैंने सुना है कि कुछ लोग इसके ऊपर लगाते हैं सरसों का तेल, तो उससे इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आई हैव नेवर ट्राइड इट बट आई विश आई कैन डू दैट सो इन फ्यूचर, ताकि पता चल सके कि अब वाकई में इतने अच्छे बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अपना जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है वो लेकर इसके ऑल अराउंड लगा दूँगी। अभी मैं वॉइस ओवर करने के लिए मुझे आवाज़ थोड़ी कम रखनी पड़ रही है बिकॉज़ जन्नत सो चुकी है और तकरीबन रात के 11 हो रहे हैं और लाइट फिर से गुम है। आज सारा दिन हमारे पास लाइट नहीं आई। ओके, यहाँ पर मैंने जो है ना ग्रिल्स ली अपनी और उनके ऊपर इसको रख दिया, और इसको अपने साइड्स इसकी चेंज करते रहना है। आज दिन में तकरीबन 3 से 4 घंटे लाइट रही होगी, बाकी सारा दिन फुल शदीद गर्मी में वी आर आउट ऑफ लाइट। और सच्ची बात है, शाम को ऐसी कंडीशन हो रही थी, दिल कर रहा था एक दूसरे से बंदा लड़ लड़ के एक दूसरे को खा जाए, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है ना। और बस उस वजह से, और आज मैंने ऑफिस से भी ऑफ लिया था बिकॉज़ आई वाज जस्ट टायर्ड। एक हमारी नेबर में ख़ातून थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके बारे में सुनकर ना आई वाज जस्ट ब्रेक माय हार्ट। तो उसकी वजह से काफ़ी मैं उनके पास आती जाती भी थी, फ्रेंडशिप टाइप भी थी मेरी उनके साथ। लेकिन बस फिर जो अल्लाह को मंज़ूर होता है, दैट इवेंट डिस्टर्ब मी अ लॉट। क्योंकि कल जब मैं वापस आई थी ऑफिस से सो आई हेard अबाउट हर, और मैं जल्दी से भाग के उनके घर गई, सो दैट ऑल वाज ट्रू। सो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे हर्ट हुआ। तो बस फिर आज के दिन आई वाज सो अपसेट, तो इसलिए मैंने ऑफिस से भी ऑफ़ ले लिया। और दिन के टाइम तो मेरा बिल्कुल भी किसी चीज़ में काम में दिल नहीं लग रहा था। फिर मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं करना चाह रही थी, मैंने ब्रेकफास्ट की रिकॉर्डिंग की भी नहीं, लेकिन लंच तक आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ अ लॉट। तो फिर मैंने जो है ना थोड़ी बहुत लंच की रिकॉर्डिंग की। ये देखें यहाँ पर जो है ना ये तकरीबन बन चुके हैं, बस इनकी थोड़ी थोड़ी साइड चेंज करती रहनी है ताकि ये एक ही साइड से बिल्कुल जो है ना पक ना जाए। और ये दूसरे जो हैं इनकी भी हम साइड चेंज कर देंगे। अच्छा, इतनी हम लोग डेवलपमेंट की तरफ आ गए हैं, इतना हमारा टाइम मॉडर्न हो गया है, इतनी चेंजेस आ गई हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारे पाकिस्तानी लोग जो है ना उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। हमारी सोसाइटी उस इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करी। मीन के ख़वातीन की डिलीवरीज़ जो होती हैं वो घर में हुआ करती थी इन ओल्ड एजेस, लेकिन अब तक कुछ लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। आई डोंट नो व्हाई आर दे आर फॉलोइंग इट। अच्छा, ये सच बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी वो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन दे हैव ट्रेन्ड मिडवाइफ्स। ओके, उनके पास बहुत ही प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किस्म की मिडवाइफ्स होती हैं, जो हमारी जो लोकल दाई अम्माज़ हैं उनके मुकाबले में बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत नॉलेजफुल होती हैं, एंड दे नो हाउ टू डू विद देयर एनी ट्रेजेडी और एनी केस। ठीक है, लेकिन हमारी जो नॉर्मल किस्म की मिडवाइफ्स हैं उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन वाई आर वी डिपेंडिंग ऑन देम इन दिस एरा। ठीक है, ये अच्छी बात होगी या जो कुछ भी लोग समझते हैं, लेकिन मेरी नज़र में कि एक ऐसी डिफ़िकल्ट और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होती है औरत की सिचुएशन के अंदर, जो कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड लास्ट नाइट। जो ख़ातून जिनका मैं ज़िक्र कर रही थी उनकी डेथ इस तरीके से हुई। शी हैज़ अ क्रिटिकल डिलीवरी केस, शी हैज़ बर्न टू अ ब्यूटीफुल लिटिल डॉटर, लेकिन ख़ुद वो जो है ना ये जंग नहीं जीत पाई। तो लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ की कितना ये डिफ़िकल्ट होता है। बस दैट वाज सो हर्टेड।
अच्छा ठीक है, बाकी जो है ना लंच के बाद मैं बना रही थी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम काफ़ी दिनों से पेंडिंग पे थी हमारी। सो आई स्टार्टेड मेकिंग दैट। यहाँ पर मैं बस मैंगो पील ऑफ कर रही थी और साथ में अब्दुल्ला आ गए थे तो उनसे बातचीत हो रही थी, गर्मी वही नहीं थी। और मैं यहाँ पे हंस रही थी कि मैंने कहा पता नहीं हम लोग आइसक्रीम बना रहे हैं, वो कभी फ्रीज़ होगी भी या नहीं, क्योंकि आजकल लाइट बिल्कुल होती ही नहीं है। अच्छा ये अच्छे तरीके से मैंने इसको मैश कर लिया है। इस आइसक्रीम के लिए आपको कोई कुकिंग की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू मेक दिस स्मूथी एंड जस्ट टू फ्रीज़ इट, और बहुत मज़े की बनती है। अच्छा इसके अंदर मैं अभी कंडेंस्ड मिल्क शामिल करने वाली हूँ मैंगो के पल्प के अंदर। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको ऐड कर सकते हैं कि आपको कितनी स्वीटनेस चाहिए। ये ना हो कि आप काफ़ी ज़्यादा ऐड कर दें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो जाएगा। अच्छा फिर इसको अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर मैश कर देना है और फिर मैं इसके अंदर जो है ना अपना थोड़ा सा दूध ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा दूध नहीं ऐड करना, उससे ये बैटर आपका बहुत पतला हो जाएगा, ठीक है। एक मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई कि इसके अंदर जो एक मैंगो था ना उसके अंदर कुछ रेशे टाइप थे, ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे उसका टेक्सचर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। सो आप देख लीजिएगा, वरना जो फ्रीज़ हमारे पास होते हैं कभी उसके अंदर इस तरह से रेशा नहीं बनता, यू नो। ये देखिए इस तरीके से मैं उसको फिर मैंने उसको इस तरीके से सारा कांटे से ना निकाल लिया जितना भी मेरे हाथ में आ रहा था। आई होप कि वो ठीक हो जाएगा आगे। उसके बाद मैं अपने कंटेनर में डाल दिया, क्योंकि मेरे पास मेरा इरादा था वो बिल्कुल कुल्फ़ी टाइप बनाने का, लेकिन मेरे पास वो कंटेनर इस टाइम अवेलेबल नहीं था। तो मैंने एक बड़ा जो हमारा आइसक्रीम कंटेनर होता है उसके अंदर डाल दिया और इसको फ्रीज़र में रख दिया। फ्रीज़र की हालत आजकल बहुत बुरी हुई हुई है, क्योंकि एवरी टाइम इट्स मेल्टिंग एंड देन फ्रीजिंग, मेल्टिंग फ्रीजिंग, तो सारा उसके नीचे बर्फ़ जम गई है। अब उसकी सफाई भी करनी है। ये मैं रात के डिनर का दिखा रही थी, लाइट बिल्कुल भी नहीं है और गर्मी से हम लोगों का बुरा हाल हो गया है सच में। और यहाँ पे मैं जन्नत के लिए नूडल्स बना रही थी, क्योंकि उसने सुबह बिल्कुल भी खुशी से नहीं खाए थे अपने बैंगन। अच्छा साथ में मैंने उसके लिए फ़्राइज़ बनाए थे और माशाल्लाह से वो अच्छे से खा लेती होती है। और फिर जो है ना अब्दुल्ला का बिल्कुल भी दिल नहीं था कुछ और खाने का, सो उनके लिए मैंने रोटी डाल ली थी और अपने लिए मैंने बर्गर ले लिया था और फिर थोड़ी-सी रोटी और बर्गर यूँ हम लोगों ने मिक्स अप करके ना खा लिया। बर्गर हमने अंडे वाला लोकल लोकल बर्गर लिया था और साथ में वो बैंगन का सालन गरम कर लिया मैंने, जो हमने सुबह लिया था, तो सुबह बनाया था मैंने। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर लाइट आ चुकी थी एंड जस्ट ये 1 घंटा रुकी है और जैसे मैंने एसी ऑन किया अभी तक रूम हमारा कूल भी नहीं हुआ था और फिर लाइट चली गई। अब सिचुएशन ये है कि ना हमारी बर्फ़ जम रही है, ना हमारे रूम में एसी की कूलिंग हो रही है एंड वी आर जस्ट स्टक्ड इन दिस सिचुएशन। आई डोंट नो कब तक ये जानी है। वैसे जो लाइक फर्स्ट वीक से जो है ना मानसून का स्टार्ट है, तो आई होप कि मौसम किसी तरीके से अच्छा हो जाए। अच्छा ये मैंने निकाली थी और बहुत ही डम किस्म की बुरी सी थी, तो वी लेफ्टेड इट। मैंने इसको थोड़ा सा ट्राई किया था बर्गर के साथ, ये बर्गर अच्छा बना हुआ था। यहाँ पे बस मैं बर्गर खा रही थी। द होल अपसेट डे वॉज पास। सो आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनका मर्तबा हाई कर जो है ना वो उस दुनिया के अंदर उनका मर्तबा बढ़ा दे। बाकी हम कुछ भी नहीं कह सकते। उनकी वो छोटी सी बच्ची है तो उनको भी उसको भी अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे दोस्तों को, सबको आप अपनी दुआओं में याद रखा करें। स्पेशली मेरी जन्नत के लिए भी दुआ किया करें और जब भी इसको देखें तो माशाअल्लाह लाज़मी पढ़ लिया करें, क्योंकि मुझे नज़र से बहुत डर लगता है। मैं इसका पहले इंस्टाग्राम चलाती थी, वो करती थी हैंडल, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था जब भी मैं इसकी पिक्चर्स डालती हूँ तो उसको नज़र लग जाती है। सो आई लेफ्ट